देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू इंटू cos पाई बाई टू टू द पावर टू प्लस आई साइन पाई बाई टू टू द पावर टू अप टू इन्फिनिटी। मतलब आप ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं और ये कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। यानी अगर मैं पूछूं जो थर्ड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, तो कोई बताएं यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा इस पैटर्न के हिसाब से। यस, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, पाई बाई टू टू दी पावर थ्री हो जाएगी। ओके, तो इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं दो टर्म ले रहा हूं, मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा और फिर मैं आगे जनरल सोल्यूशन पे आऊंगा। पहले मैं फर्स्ट टू टर्म ले रहा हूं। फर्स्ट टू टर्म क्या है, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू टू दी पावर टू प्लस आई साइन पाई बाई टू टू दी पावर टू। इस तरह से ये एन प्रोडक्ट्स, इनफिनाइट प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, बट फर्स्ट टू को प्रोडक्ट करने पर देखिए क्या आता है। अभी केवल ये कंसीडर करें तो जब जरा मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या होगा, कॉस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें होगा, तो ये आएगा कॉस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू टू दी पावर टू प्लस आई साइन पाई बाई टू टू दी पावर टू कॉस पाई बाई टू प्लस, अब आई साइन पाई बाई टू का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आई साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू टू दी पावर टू। अब आई साइन पाई बाई टू का इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आई इंटू आई बच्चों, आई स्क्वायर हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ और ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू टू दी पावर टू। ये बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने ये लिखा, आया सभी को समझ में या कुछ प्रॉब्लम है किसी भी टर्म में? आ गया? ओके, यस सौर्य शुक्ला, एनी प्रॉब्लम? क्यों बेटा सौर्य शुक्ला, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, खैर अब करेंगे क्या, इसको रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में लिखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म को देखिए और लास्ट टर्म को देखिए, ये रियल टर्म है कि नहीं, क्या इसमें आई लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अब देखिए ये लिखा हुआ है कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। अगर मैं बच्चों फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैं कंबाइंड फॉर्म में कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू टू द पावर टू इतना लिखूं, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखिए, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, और फार्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ है कॉस ए प्लस बी का ये फार्मूला होता है कि नहीं, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। क्लियर है? इसी तरह से सेकेंड और थर्ड टर्म को देखिए, इसमें आप आई कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू टू द पावर टू। क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये है कि नहीं? कुछ समझ में आया बच्चों, ये जो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किए समझ में आया? अब बच्चों ये दो टर्म का प्रोडक्ट कंसीडर करने से बेनिफिट ये होगा, हम इसी तरह से इनफाइनाइट टर्म्स का प्रोडक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, फर्स्ट टू ब्रैकेट का जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कॉस के एंगल का सम हो जा रहा है, और उसी तरह ये देखो ना फर्स्ट टर्म में क्या है, कॉस और एंगल का सम प्लस आई साइन, और सेकेंड टर्म में क्या हो जा रहा है, साइन के एंगल का सम हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? इन सिमिलर मैनर बच्चों इसी तरीके से अगर मैं अब इस क्वेश्चन पे आऊं और इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, बताइएगा कोई प्रॉब्लम या नहीं? क्या मैं सीधा मैं डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप बच्चों लिखने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये समझा चुका हूं। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू टू द पावर टू प्लस पाई बाई टू टू द पावर थ्री एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी प्लस आई साइन, बिल्कुल इसी पैटर्न पे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू टू द पावर टू प्लस पाई बाई टू टू द पावर थ्री एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये बताइए ये इनफाइनाइट टर्म्स का प्रोडक्ट है, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं? बताइए।
अभी अभी आपने देखा कि मैंने केवल दो टर्म लिया था, मैंने केवल दो टर्म लिया था और उनका प्रोडक्ट किया, तो आपने देखा कॉस के साथ एंगल का सम हो जा रहा है और फिर साइन के साथ भी एंगल का सम हो जा रहा है, जो दो एंगल्स आप, जो दो ब्रैकेट के एंगल्स आप ले रहे हो। इसी तरह अगर इनफाइनाइट टर्म्स लोगे तो सारे इनफाइनाइट टर्म्स के जो एंगल होंगे वो एडिशन के फॉर्म में ऐसे लिख दिए जाएंगे कि नहीं, कॉस में भी और साइन में भी। क्यों हर्षित, आया समझे यहां तक? ओके, अब चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। करेंगे क्या, कॉस, अब बच्चों ब्रैकेट में करिए क्या, पाई बाई टू आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, पाई बाई टू। जब पाई बाई टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर एक सीरीज बचेगी, 1+1/2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसी तरह से यहाँ पे भी पाई बाई टू आप साइन में भी कॉमन ले लीजिए। जब पाई बाई टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 1+1/2 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखिए ये जो हमने कॉमन लिया और अंदर ये सीरीज मिल रही है, कोई बताएगा ये जो सीरीज मिल रही है कौन सी सीरीज है? आपने लास्ट ईयर एपी पढ़ा हुआ है और मैंने ये पढ़ाया हुआ है, वहां पे एपी के साथ साथ मैंने जीपी और एचपी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो बताइए ये कौन सी सीरीज है? एपी नहीं है बच्चों, और कोई बताओ। एपी तो नहीं है, एपी में क्या होता है सेकेंड और, नहीं नहीं ये बच्चों क्या है, जीपी है। हालांकि आपके बुक में चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से है, जहाँ पे आप ब्रॉडली फिर से सीरीज के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि 10th में बच्चों आप लोगों ने केवल एपी पढ़ा हुआ है, इस वजह से अभी ये आपसे जानना बेईमानी होगी कि जीपी है या नहीं। फिलहाल क्योंकि मैंने 10th में जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ है तो मैंने ये बताया था वहाँ पे जीपी का इंट्रोडक्शन, अगर थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने ये बोला था जीपी वो होता है जहां पर सीरीज का अगला टर्म किसी पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1/2 हर एक नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, वन में वन बाई सभी नंबर में, सॉरी 1/2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर बचेगा वन, यहाँ पे बचेगा, देखिए यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर बचेगा, इसी तरह से यहाँ पे भी 1/, क्योंकि पाई बाई टू हमने कॉमन लिया है तो 1 + 1/2 प्लस 1/2 ऐसे। देखिए 1/2 सभी में मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, इस कॉमन रेशियो, यहाँ इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो आर। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, और जिसको कि आर से डिनोट करते थे। जैसे हम लोग एपी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वहां उसको डी, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जीपी में ये क्या हो जाता है, कॉमन रेशियो। एपी की कंडीशन क्या होती है कि सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस थर्ड और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। जीपी में क्या होता है, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो थर्ड और सेकेंड टर्म के रेशियो के इक्वल होता है। ये एपी की कंडीशन होती है, ये जीपी की कंडीशन होती है। और ये रेशियो जिस नंबर के इक्वल होता है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो आर। यहाँ पे ये डिफरेंस जिस नंबर के इक्वल होता है उसको कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। ये ऊपर एपी की कंडीशन लिख रहा हूँ, नीचे जीपी की कंडीशन लिख रहा हूँ। क्लियर है? अगर आप यहाँ से T2/T1 निकालिए, यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1/2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो T2/T1 क्या आ गया, 1/2। अब आप जरा निकालिए T3/T2, क्या निकालिए, T3/T2, T3 है 1/2 अपॉन, अपॉन यानी डिवाइड करेंगे तो इससे बढ़िया आप मल्टीप्लाई करके पलट दीजिए, T2/T1, तो ये पलट जाएगा तो 2/1, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, 1/2 ये भी आया। जरा देखिए यहाँ पे T2/T1 भी 1/2 आया और T3/T2 भी 1/2 आया। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो जीपी में है, और ये जो 1/2 आया यही क्या है, स्मॉल आर, यानी कि कॉमन रेशियो। ठीक है बच्चों, हालांकि ब्रॉडली आपको चैप्टर नंबर 9 में जीपी के बारे में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए आप ये जान लीजिए, ये जो सीरीज लिखी हुई है ये जीपी है, जहां पर कॉमन रेशियो यानी कि आर क्या है, 1/2 है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, एक और मैं सीधा फार्मूला लिखने जा रहा हूं, एस इंफिनिटी, मतलब
किसी जीपी, अगर कोई जीपी ऐसी हो जिसमें इनफाइनाइट सीरीज हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट जीपी में इनफाइनाइट सीरीज के सम का बच्चों फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला होता है इनफाइनाइट सीरीज में, इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने का ये फार्मूला होता है क्या, एस इंफिनिटी यानी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इन जीपी is equals to a upon 1 minus r, where r is the common ratio of the series and what is a? a तो दोनों ही सीरीज में सेम है, कोई बताएगा a क्या होता है? a मतलब फर्स्ट टर्म। यस, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बच्चों पर्टिकुलरली a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1/2 है। क्लियर है सभी को? तो चलिए अब इस फार्मूले का यूज करके बच्चों हम इसका सम लिखने जा रहे हैं। ये जो सीरीज अंदर लिखी हुई है तो देखिए ये क्या आएगा, cos π/2 तो बाहर ही रहेगा। अब अंदर जब सम का फार्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो यूजिंग एस इंफिनिटी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज है जिसका सम का फार्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। a की जगह पे 1 लिखा, अपॉन में 1 माइनस r की जगह पे 1/2 लिखा। इसी तरह से अगले टर्म के लिए भी i साइन π/2, यहाँ पे भी ये भी सेम वही सीरीज है तो यहाँ पे भी फार्मूला वही लगेगा 1 अपॉन यानी a अपॉन 1 माइनस r, r का मतलब 1/2। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए। ओके, बस यही आपको आपके लिए नया था यहाँ पे, अभी जीपी आपने पढ़ा नहीं है इस वजह से आप हो सकता है आपको अभी थोड़ा उतना अच्छे से ना समझ में आए। जब आप सीरीज पढ़ोगे, चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे तब आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। खैर आगे आते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा cos π/2। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 एलसीएम लोगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कुल मिला के 2/1 यानी कि 2 आया। इसी तरह से यहाँ पे भी i साइन π/2 इंटू ये भी क्या आएगा 2/1 या कि 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, आया क्या cos पाई प्लस i साइन पाई। तो बच्चों cos पाई की वैल्यू -1 होती है cos 180 डिग्री की, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी फाइनली आपका आंसर क्या आएगा -1। आंसर क्या आएगा -1। कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो कोई भी। क्यों बच्चों? चलो अच्छी बात है। अब आते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 20 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर आते हैं लीनियर इनइक्वालिटी पे। क्वेश्चन नंबर 20 मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 बोला क्या जा रहा है, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर m इक्वल्स टू 1। ये गिवन है, ये बोला जा रहा है ऐसा अगर है, if 1 plus I upon 1 minus I whole power n equals to 1, then find the least integral value of m। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ध्यान रहे कैसी वैल्यू, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। थोड़ा सा इसको अगर आप ब्रेक डाउन करिए तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं क्या मतलब होता है लीस्ट का, जरा बताइए। सबसे छोटी, यानी कि हमें कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम, सबसे छोटी। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीजर। यस, आप कह सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल, यानी पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू तो आप जानते हो, वैल्यू का मतलब यही वैल्यू है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आप कह सकते हो। तो मतलब m की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे, और m की कैसी वैल्यू, लीस्ट, मतलब m की
कौन सी वो छोटी से छोटी यानी मिनिमम वैल्यू हम पुट करें कि ये पूरा एक्सप्रेशन एलएचएस का 1 के इक्वल है। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के इक्वल है तो m की स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएंगे। क्या ये अभी a प्लस IB के फॉर्म में लिखा हुआ है? इसके लिए क्या करते हैं बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है कोई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यस 1 प्लस आई से आप ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। ओके, अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो जब ओपन करेंगे तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2i अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बताइए, मैं 1 और आई स्क्वायर को कैंसिल कर दे रहा हूं, कर सकता हूं क्या? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर बचा न्यूमरेटर में 2i और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। 1/1 यानी कि 2, फिर ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। बच्चों हमारे पास रिलेशन मिला i टू द पावर m इक्वल्स टू 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आप लोग बताइए m की कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू लें कि 1 आ जाए, लीस्ट में मिनिमम कौन सी वैल्यू लें? i टू द पावर क्या 1 होता है? यस, तो m यहां पर अगर आप इंप्लाई करेंगे तो m इक्वल्स टू 4k वेयर k बिलोंग्स टू n, वेयर k बिलोंग्स टू n। कहने का मतलब m जो है हमारा वो 4k टाइप में होगा, मतलब 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सभी के लिए हमारा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा कि नहीं। चाहे आप m की वैल्यू 4 लीजिए, चाहे 8 लीजिए, चाहे 12, चाहे 16, हमेशा LHS ये जो i टू द पावर m लिखा हुआ है और m अगर 4 का मल्टीपल है बच्चों तो ये रिजल्ट हमेशा 1 के इक्वल आएगा कि नहीं। तो अब हमसे यानी यहाँ पे अगर m की वैल्यू पूछा जाए तो m की वैल्यू तो 4 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन मिनिमम पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी 4 का सबसे लीस्ट मल्टीपल क्या होता है, 4 1 जा 4, यानी m की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 4 आएगी। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? क्यों हर्षित, बोलो, किसी को कोई दिक्कत है या फिर आगे बढ़े? आया समझ ना, m की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। चलो अब बढ़ते हैं, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ कैंसिल नहीं कर सकते, देखो चलो इसको भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लो, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन क्या है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। और यानी सोल्यूशन जब भी हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के लिए, मतलब बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन फाइंड आउट करना है मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कैसा सोल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो। कैसे सोल्यूशन हमें चाहिए, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, और वो भी हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि कितने नंबर पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या पूछा जा रहा है, फाइंड दी नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन। जैसे सपोज करो x की वैल्यू आ गई 1 और 2, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन आए, 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन आए। अगर x की वैल्यू आ जाती केवल 5 तो हम क्या बोलते हैं कि कितने नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहे हैं, एक नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहा है। अगर x की वैल्यू आ जाए, एक 0 आ जाए और एक 1 आ जाए,
तो यहाँ पर बच्चों कितने नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहे हैं? 1। तो यही हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए। x की आप वैल्यू फाइंड आउट करिए और हमें ये बताइए कि x के कितने नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितने नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे क्या, ये लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई। आपको पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर निकालते हैं तो जो उसके कोफिशिएंट यानी रियल और इमेजिनरी कोफिशिएंट होते हैं उसके स्क्वायर का सम कर दिया जाता है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा √2 पावर में x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 बाई एक्स। दिस विल implies that 2 to the power x by 2। कैसे? क्योंकि आप रूट हटाओगे, रूट अगर लगा हुआ है तो उसका मतलब 2 की पावर 1 बाई 2 है। तो 1 बाई 2 और ये पावर x आपस में मल्टीप्लाई होकर x बाई 2 हो जाएंगे और LHS में 2 टू द पावर x आएगा। यहां तक बच्चों किसी कोई प्रॉब्लम? यस, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, बेस सेम होते हैं तो पावर सेम ले सकते हैं और अगर पावर सेम है तो बेस सेम ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिस विल implies that x by 2 equals to x और you can write it as x equals to 2x और you can write it as x को RHS में भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। अब आप ये बताइए सोल्यूशन क्या मिला? सोल्यूशन मिला ये x इक्वल्स टू 0, बट पूछा ये जा रहा था नंबर ऑफ, देयरफॉर यू कैन राइट इट एज नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन। नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन, इस इक्वेशन के लिए कितने नॉन जीरो सोल्यूशन है बताइए? 0। बिल्कुल सही बात है भाई, एक ही तो सोल्यूशन हमारे पास आया, वो भी खुद 0 आ गया, तो यानी नॉन जीरो सोल्यूशन यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्लियर है? ओके बच्चों, अब आए लीनियर इनइक्वालिटी पर। ओके, तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज लीनियर इनइक्वालिटी। चलिए, लीनियर इनइक्वालिटी बच्चों कोई बताओगे? इनइक्वालिटी लीनियर का मतलब क्या होता है, फिर इनइक्वालिटी क्या है? लीनियर का मतलब क्या? यस, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। जस्ट लाइक स्टैंडर्ड, अगर व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? यू कैन राइट इट एज ax प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, चलो ये तो पता है आपको। बच्चों इनइक्वालिटी क्या होती है? आपने ऐसा अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा। यस, ऐसे इक्वेशन, यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूं ऐसे इक्वेशन तो इसका मतलब केवल लीनियर से मतलब है, हम लीनियर की बात कर रहे हैं। ऐसे लीनियर इक्वेशन जहां पर आपको ऐसे सिंबल्स मिले, क्या? या तो ये मिले, या तो ये मिले, या फिर ये सिंबल मिले, या फिर ये सिंबल मिले। ऐसे लीनियर कंपैरिजन मतलब आप कह सकते हो यस कि लेस देन हो, स्मॉलर देन हो, ग्रेटर और इक्वल टू हो, लेस और इक्वल टू हो। जरा बताइए इनको पढ़ते क्या? रीड करना भी बहुत बड़ी बात होती है और बच्चे 12th पास आउट कर जाते हैं, बट सिंबल का कंफ्यूजन उनको रहता है कि सर इसको स्मॉलर देन पढ़ेंगे या ग्रेटर देन पढ़ेंगे। खैर आप बताइए इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? यस, स्मॉलर देन और लेस देन, इसको क्या बोला जाता है? स्मॉलर देन, और यू कैन से लेस देन, दोनों में से कोई भी वर्डिंग आप यूज कर सकते हो। इसको ग्रेटर देन, ठीक है, इसको यस लेस और इक्वल्स टू, और इसी तरह से इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, चलो आप लोग ये थोड़ा सा जानते हो तो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहेगा हमारे लिए। साथ ही साथ बच्चों आप लोगों ने
सेट थ्योरी में थोड़ा सा इंटरवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता था और आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा रहता था, तो वो चीज थोड़ा सा यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर बच्चों कहीं पे लिखा हुआ है x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और कहीं पे लिखा हुआ है x इज लेस देन 1, बोला जा रहा है ये सोल्यूशन है, कोई लीनियर इक्वेशन है उसके ये सोल्यूशन है, एक का ये सोल्यूशन है दूसरी लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। तो इन दोनों में बच्चों कुछ डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है बताएंगे कोई? इन दोनों सॉल्यूशन में कुछ डिफरेंस होता है बच्चों, क्या डिफरेंस होता है कोई बताएगा? बोलिए। सिंबल दोनों का क्या सेम है क्या? हम पूछ रहे हैं इन दोनों जो सोल्यूशन लिखो, मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है, उसके एक लीनियर इक्वेशन का सॉरी एक लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन है और एक लीनियर इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, और तो क्या दोनों का मतलब सेम है क्या? तो क्या मतलब है दोनों का, दोनों में डिफरेंस बताइए मुझको। यस, एकदम एक्सीलेंट आंसर। क्या नाम है बेटा आपका? विवेक त्रिपाठी। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अगर ये इक्वेलिटी लगी हुई है तो मतलब वन भी सोल्यूशन में आएगा। यहाँ पे बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन में अगर इस सोल्यूशन को आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए, वन को मैंने बॉल बनाया और इसके अंदर मैंने डार्क कर दिया, और यानी यहां से लेकर वन से जितने भी स्मॉलर नंबर होंगे, जितने भी स्मॉलर होंगे, ये उसके क्या होंगे, सोल्यूशन। आप इसको नीचे बनाना चाहो तो नीचे भी करके ऐसे करके बना सकते हो, ये होगा इसका सोल्यूशन। और इसी तरह से अगर इधर की बात करें तो वन पे भी बॉल ओपन बनेगी, और ये मैंने एरो बनाया, दोनों ही एरो में, यानी ये बच्चों जो आप एरो देख रहे हो यहाँ पे लीनियर इक्वेलिटी में नंबर लाइन पे या ग्राफिकली जब सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप समझ सकते हो अभी पे कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी सोल्यूशन को लीनियर इनइक्वालिटी में। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है कि 1 भी हो सकता है और साथ साथ 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो ये सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर क्या मतलब है, x इज लेस देन 1 मतलब 1 नहीं होगा, लेकिन 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो यहाँ पर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो दोनों ही जो मैंने सोल्यूशन बनाया, दोनों में कुछ अंतर है। जो मैंने मार्क बनाया दोनों का, ये भी, ये एरो मार्क यहाँ पर है, ये एरो मार्क यहाँ पे है, ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 से स्टार्ट है, बट दोनों में कुछ डिफरेंस है, आपको दिखाई दे रहा है? यस, सर्कल का मतलब जहां पर एंड पॉइंट अवेलेबल होता है सोल्यूशन में, वो आप जो बॉल बनाते हो उसको आप डार्क कर देते हो, जहां पर एंड पॉइंट सोल्यूशन में अवेलेबल नहीं होता उसको बच्चों आप ओपन रखते हो, मतलब उसको आप अंदर डार्क करने की जरूरत नहीं है। ये यही रिप्रेजेंट करता है कि ये ओपन है, मतलब वन सोल्यूशन नहीं है, वन के लेफ्ट के बाकी सारे सोल्यूशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वन भी सोल्यूशन है और वन के लेफ्ट के सारे नंबर भी सोल्यूशन है। डिफरेंस समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ पूछना है यहां तक में? ओके, नहीं पूछना तो अच्छी बात है। फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों इसी पर बेस्ड है। पहले तो 10-12 क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्यूशन करने पड़ेंगे, फिर ग्राफिकली भी करना पड़ेगा। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी बता दूं आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं और यूज होंगी। प्रॉपर्टी क्या, उसको रूल आप कह सकते हो, इनइक्वालिटी के रूल आप कह सकते हो, रूल्स। रूल क्या है बच्चों, आप एग्जाम्पल के जरिए रूल समझिएगा तो ज्यादा आसानी रहेगी। अगर लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3, तो अगर कोई इनइक्वालिटी है बच्चों और अगर कोई आप फिक्स्ड नंबर, कोई सेम नंबर यानी कि फिक्स्ड नंबर आप अगर दोनों साइड ऐड करते हो, दोनों साइड ऐड करते हो, जैसे मान लो वो फिक्स्ड नंबर मैंने मान लिया 5, और 5 अगर आप दोनों साइड ऐड करो
तो ये क्या हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। तो बच्चों पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी फिक्स्ड नंबर को आप दोनों साइड ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इनइक्वालिटी का जो साइन है यानी लेस देन है तो वो लेस देन ही रहेगा। 2 छोटा था 3 से, भले ही आपने 5 दोनों तरफ ऐड किया फिर भी 7 जो आया वो 8 से क्या होता है, छोटा। मतलब फिक्स्ड नंबर को अगर आप दोनों साइड सेम नंबर को ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अब जरा माइनस करके देखिए। दूसरा रूल आप कह सकते हो, अगर सेम नंबर यानी फिक्स्ड नंबर आप दोनों साइड माइनस करिए तो 2 में से 5 माइनस करोगे बच्चों तो -3 आएगा, 3 में से 5 माइनस करोगे तो -2 आएगा। बताइए माइनस करने पर कोई फर्क पड़ा इनइक्वालिटी पे? -3 -2 से छोटा है, होता ही है। -3 -2 से छोटा होता है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? इसका मतलब दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करो चाहे दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बच्चों दोनों तरफ सेम नंबर चाहे मल्टीप्लाई करो और चाहे दोनों तरफ सेम नॉन जीरो नंबर डिवाइड करो, कोई भी फर्क इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा। प्लस, इंटू, डिवाइड और माइनस में एक पर केवल फर्क पड़ता है जब आप किसी निगेटिव नंबर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। जैसे लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3, मैंने कहा -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो होगा -2, इधर होगा -3। बट अगर आप यहाँ पर ये सिंबल लगाते हो तो क्या ये सही है बच्चों? गलत है। तो जब आप निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन भी इंटरचेंज हो जाता है, मतलब पलट जाता है। बस इतना ही आपको रूल में ध्यान रखना है, ठीक है।